नेक्स्ट पॉइंट जो कि बैटिंग के ऊपर है, क्या गिल और जायसवाल इसके ऊपर एक नया नैरेटिव आ रहा है कि ये सब फ्लैट ट्रैक बुलीज हैं? मोर इम्पोर्टेंटली गिल के लोग कह रहे हैं भाई गिल मतलब भाई क्या पलटते हैं लोग भाई। अभी उस 600 पार कर चुका है, ही इज ऑलरेडी द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन बैटर इन इंग्लैंड इन अ सीरीज। राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं वो। अभी एक मैच क्या आ गया भाई जिसमें वो नहीं चले, एंड अब वो इट हैपेंस टू बी दैट मैच जहाँ पे शायद विकेट अमंग्स ऑल दीज 3 मैचेस शायद सबसे स्पाइसी विकेट लॉर्ड्स में ही आपको मिली अभी तक। वहाँ पे एक मैच नहीं चला आदमी, तो आप पीछे ही पड़ गए भाई उसके। ना रूट चल पाए इस तरीके से इस पूरी सीरीज में। ऑल्दोस्मन ने यहाँ पे लॉर्ड्स में सेंचुरी मार दी, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है लॉर्ड्स में। ना हैरी ब्रुक वैसे चले हैं, स्टोक्स बिल्कुल नहीं चले हैं। आप इंडियन बैटर्स का ही नाम ले लो, चलो ऋषभ पंत जिसने 2 सेंचुरी मारी है, केएल राहुल का आप नाम ले सकते हो, 2 सेंचुरी मारी है। जायसवाल का भी वैसा नहीं निकल के आया रिटर्न, करुण नायर का रिटर्न नहीं निकल के आया। पिछले 2 मैच तो काफी अच्छे, 1 सेंचुरी मार भी सकते थे वो, प्लस 87 समथिंग पे आउट हुए भी थे। जायसवाल के लिए तो ये फ्लैट ट्रैक बुली वाला तो इट्स नॉनसेंस नहीं है वो। हाँ नहीं है वो, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी करके आए थे, हर जगह मारा है। तो जायसवाल के लिए हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि बहुत ही इंपल्सिव तरीके से आउट हुए, वो नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक आई एम श्योर इसकी बातें होंगी। गेल का भी मैं यही कह रहा हूँ कि भाई मतलब जिस तरीके से उसने अपना टेम्परामेंट दिखाया इस पूरी सीरीज में, आई थिंक एक चीज़ आप श्योरली आके कह सकते हो कि ही विल बाउंस बैक। मतलब ये लॉस को वो ऐसे ही नहीं लेंगे कि चलो हो गया कोई बात नहीं। आई थिंक सो ही विल बाउंस बैक। तो मतलब इतना आपको चढ़ने की जरूरत नहीं कि एक आदमी ने 600 रन बना दिया कि जस्ट बिकॉज ही हैज स्कोर्ड 600 रन इन द फर्स्ट 2 मैचेस आप एक्सपेक्ट करो कि अब अगले मैच में भी आपके 200 क्यों नहीं आई आपकी, वैसा टाइप की एक्सपेक्टेशन। नहीं आज है तो बहुत ही अच्छा है भाई फिर तो। पर मतलब आई थिंक वी कांट एक्सपेक्ट दोस थिंग्स कि आपने 600 बना दी तो अब भाई आप 200 और बना के दो हमें। भाई बिक रहे क्या रन, मजाक में बोल रहे हैं। दूसरी टीम भी खेल, ये लोग भूल जाते हैं कि दूसरी टीम भी तो खेलने आई है। ये जो क्रिकेटर्स होते हैं ना वही चीज रिमाइंड कराते हैं हमेशा बोल के। सही बात भी है, हम भी भूल जाते हैं कई बार, बट दूसरी टीम भी खेलने आती है। मतलब यही ऐसे टाइप की विन अगर हम लोग निकाल लेते तो हम लोग तो तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं ना इस टाइम पे इंडिया के, कि भाई क्या गजब हमने अपना 192 डिफेंड कर लिया, हम कह रहे होते हैं। अगर हम लोग इंग्लैंड की जगह पे होते तो हम लोग तारीफों के पुल बांध रहे होते, तो आप उनके लिए भी थोड़े बांध दो भाई, इंग्लैंड के लिए भी बांध दो थोड़े। नहीं वो तो क्लच कर ही है, बट हाँ ये है जैसे अगर मैं जायसवाल के लिए वंस अगेन वही बात करूँ तो देखो पहले इनिंग में भी जो आउट है उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। सेकंड इनिंग में आप इररिस्पॉन्सिबल बोलोगे, बट उससे पहले उन्होंने 100 मारी है, एक 87 मारा जो कि मुझे लगता है 100 हो सकती थी। तो वर्चुअली उनकी भी 2 मैच में 200 ऑलमोस्ट हैं। हाँ उसके बाद अभी पिछले 3 इनिंग में रन नहीं आए, बट डोंट बी सरप्राइज अगर जायसवाल एक और 100 मारते हैं। एग्जैक्टली। एंड मुझे लगता है ये भी बात है ना, जैसे हमने पंत के लिए कहते हैं थोड़ा बहुत हमें जायसवाल के लिए भी वो रखना पड़ेगा कि यू कैन नॉट ऑलवेज क्वेश्चन द वे ही गेट्स आउट। अच्छा, क्योंकि वो गेम ही वैसा उनका। हाँ मतलब आप जैसे जिस पैरामीटर पे आप केएल राहुल को नापोगे उस पैरामीटर पे आप जायसवाल को तो नहीं नाप सकते ना। as long as you are getting results nobody will question that. I think ऋषभ पंत को लोग क्वेश्चन इसलिए ही इतना नहीं कर सकते क्योंकि वो मोर ऑफन देन नॉट आपके लिए रिजल्ट निकाल के देते हैं। तो अगर जायसवाल वो करके दे रहे हैं, जो कि अभी तक वो करके दे रहे हैं, इसलिए अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो nobody will question his performance. एंड गिल के लिए भी भाई मतलब देयर इज टू मच हेट। हाँ काम डाउन भाई फॉर अ गाय। एक मैच में कोहली का भी जो लोग कहते हैं, वो जो मेरी फेवरेट सीरीज है कोहली की 2014 बीजीटी, उसमें भी सेकंड मैच में उनका एक भी 100 नहीं था और उसके बाद उन्होंने 200 और मारी। तो पॉजिटिव रहो यार। और मतलब मुझे लगता है इस मैच में हाँ सेकंड इनिंग्स में जिस तरीके से आउट हुए, ही नेवर लुक्ड इन रिदम, तो वहाँ पे वन सेकंड उनके ऊपर क्वेश्चन आप कर सकते हो, राइटफुली सो। आई थिंक ही विल बी लर्निंग फ्रॉम दिस। एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि जब पहले मैच में उन्होंने 150 मारने के बाद वो जिस तरीके से आउट हुए थे, दैट हैज़ रियली मेड एन इम्पैक्ट ऑन हिज बैटिंग। उसके बाद से ही हैज़ मेड अ रिजॉल्व कि मैं कभी भी फालतू का शॉट खेल के अपना विकेट थ्रो नहीं करने वाला हूँ। Okay. इस भी मैच में अगर आप देखोगे तो दोनों इनिंग्स में डिफेंड करते हुए आउट हुए, छक्का मारने नहीं जा रहे थे। तो वो चीज़ बड़ी मतलब टेम्परामेंट में मुझे कोई इशू नहीं लग रहा उनके, कि माइंडसेट ही थोड़ा एक राइट स्पेस में नहीं है कि कब अटैक करूँ कब डोमिनेट करूँ। ही इज़ वेरी क्लियर कि मुझे विकेट पे रुकना है, मुझे अपने विकेट पे प्राइस लगानी है। इट शुड नॉट बी इजी फॉर द अदर्स फॉर द अदर टीम टू गेट मी आउट। सो दिमाग सही जगह पर है भाई। एक मैच में नहीं आया कोई बात। वो अग्रेशन वाला भी जो भी पॉइंट है, मतलब आई थिंक इट्स टू सून टू टेल हाँ, कि वो कर रहा है नहीं कर रहा। अब अभी एक ही इनिंग्स की तो बात हुई, अगर आगे जाके भी इफ दिस बिकम्स अ हैबिट
या फिर एक कॉन्स्टेंटली आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि अच्छा जब भी ये चीज़ हो रही है इसके वजह से शायद उनका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, देन प्रॉब्ली यू कैन ड्रॉ कंक्लूजन। अभी आप नहीं कर सकते, आपने एक इनिंग पे बोल दिया तो इट्स जल्दी हो गया, लैक ऑफ रिसर्च। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।